बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा, फ्लेवरफुल सा और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सा अफगानी चिकन टिक्का बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। आज मैं आपको बिना ग्रिल और बिना जो है वो ओवन के बहुत ज़्यादा मज़ेदार से जो है वो चिकन टिक्का बनाना सिखाऊंगी, जो कि आज मैं आपको कम मसालों में मज़ेदार तरीके से और बहुत ज़्यादा चटपटा सा जो है वो चिकन अफगानी टिक्का बनाने की रेसिपी दूंगी। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मज़ेदार सी रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो एक चेस्ट पीस लिया है चिकन का, तकरीबन भी एक अदद जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो लेग पीस लिया और एक जो है वो गर्दन का साइड वाला जो है वो हिस्सा लिया, यानी कि गर्दन वाला जो है वो गोश्त लिया। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ों को धो के अच्छा सा खुश्क करने के बाद इस तरह से कट लगा लिए हैं, देख सकते हैं आप। तो इन तमाम कट के अंदर हम जो है वो अच्छा सा मसाला फिल कर देंगे। याद रखिएगा, चिकन को अच्छा सा धोने के बाद इसे अच्छा सा खुश्क कर लेंगे ताकि पानी जो है वो ज़्यादा ना रहे चिकन के अंदर। तो देख सकते हैं आप, हमने कितना जो है वो डीप से कट लगा लिए हैं तमाम चिकन के अंदर। तो देख सकते हैं आप, चिकन को हमने कट लगा लिए हुए हैं। तो अब हम इसे जो है वो मसालों से अच्छा सा फिल कर लेंगे। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट ले लिया है। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। तकरीबन भी 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने जो है वो भुना कोटा ज़ीरा ले लिया है। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे जो है वो धनिया पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जो है वो सुमक पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास सुमक पाउडर ना हो तो आप इसमें जो है वो ब्लैक पेपर या वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे जो है वो मैंने नमक लिया है। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे जो है वो लेमन जूस ऐड कर लिया है। तकरीबन भी हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ली है। मैंने यहाँ पे ऑल पर्स की ली है, आप अपने हिसाब से किसी भी ब्रांड की जो है वो क्रीम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद लास्ट में तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे घी लिया है, घी ऐड कर दिया है। घी ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को, तमाम मसालों को चिकन के अंदर अच्छा सा मैरिनेट कर देंगे। अच्छा सा मैरिनेट करेंगे, एक एक जो है वो इसके कट में अच्छा सा जो है वो मसाला भर देंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, चिकन के अंदर अच्छे से जो है वो मसाला लग जाएगा। तब हम इसे जो है वो चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। मैंने यहाँ पे 1 घंटा के लिए इसे रेस्ट दिया था। तो देख सकते हैं आप, चिकन में जो है वो तमाम मसाले अच्छे से लग चुके हैं, अच्छे से जो है वो चिकन मैरिनेट हो चुकी है हमारी। तो अब हम इसे तकरीबन भी 1 घंटा के लिए रेस्ट देने के लिए जो है वो रख देंगे। किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं, लेकिन जो है वो ढक्कन बंद करके रखिएगा। इस तरह से जो है वो चिकन के अंदर अच्छा सा मसाला एब्जॉर्ब होता है। तो देख सकते हैं आप, हमने मसाला जो है वो अच्छे से लगा दिया चिकन के ऊपर। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले प्रोसेस के लिए हम ये करेंगे कि चिकन को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। 1 घंटा हो चुका है और अब हम जो है वो तवे पे इस तरह से तेल ऐड करेंगे। तकरीबन भी मैंने यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून यहाँ पे तेल ऐड किया है, ज़्यादा तेल ऐड नहीं करेंगे। तेल कम सिर्फ इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए और थोड़ी सी जो है वो चिकन को थिक करने के लिए हम यहाँ पे तेल ऐड करेंगे, नहीं तो जो है वो हम तेल भी ऐड नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे जो है वो चिकन को ऐड करने के बाद दूसरी तरफ से, यानी कि ऊपर वाली साइड से हमने बचा हुआ जो मसाला है ब्रश की मदद से इस तरह से हम लगाते जाएंगे। जब चिकन एक तरफ से अच्छे से कुक हो जाएगी, इसे हम पलट के दूसरी तरफ से भी इसी तरह से कुक कर लेंगे। अगर आप जो है वो देगची में भी इसे इस तरह से बना के रेडी करना चाह रहे हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ, तो आप इसे भी देगची में भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छा सा इसे कुक कर लिया, देख सकते हैं आप। तो हम दूसरी तरफ से भी अच्छा सा मसाला जो है वो ब्रश की मदद से लगा लेंगे। इस तरह से मसालेदार बहुत ज़्यादा चटपटा सा हमारा जो है वो चिकन अफगानी टिक्का बन के रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम ब्रश की मदद से तमाम तरफ से अच्छा सा मसाला दोबारा से इसके ऊपर सेकंड तरफ से भी जो अच्छा सा लगा लेंगे। जब दूसरी तरफ से अच्छा सा मसाला लग जाएगा, उसके बाद दोबारा से इसे हम पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कुक कर लेंगे। इसके बाद यानी कि मसाला हमने लगाने के बाद इसे हम ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा जो है वो चिकन अच्छे से अंदर से टेंडर और जूसी सा हो जाएगा। और यकीन करें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी जो है वो चिकन बनकर रेडी हुई थी, क्योंकि हमने 1 घंटा के लिए इसे रेस्ट दिया था। तो रेस्ट देने के बाद ये ऑलरेडी अच्छे से गल जाती है। उसके बाद जब हमने इसे कुक किया, उसके बाद इसे हमने 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम की, यानी फ्लेम पे इसे हमने अच्छा सा जो है वो ढक्कन बंद करके कुक किया। इस तरह से हमारी चिकन बहुत ज़्यादा
टेंडर जूसी सी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी हो गई थी। तो देख सकते हैं आप दूसरी तरफ से हमने अच्छा सा कुक कर लिया है। साइड चेंज करके दोबारा से हम इसके ऊपर मसाला लगा लेंगे, यानी कि 2 से 3 बार इसे हम अलट पलट करके अच्छा सा कुक कर लेंगे और मसाला लगा के बहुत ज़्यादा चटपटा सा फ्लेवरफुल सा बहुत ज़्यादा यमी सा हम जो है वो चिकन अफगानी टिक्का बना के रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सिंपल बोटियों में भी आप जो है वो ये चिकन अफगानी टिक्का बना के रेडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे जो है वो लेग पीस इसलिए लिया है और जो है वो मैंने यहाँ पे गर्दन का पीस इसलिए ही लिया है कि आपको आइडिया रहे कि हम जो है वो तमाम बोटियों में इस तरह की जो है वो रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास चेस्ट पीस वगैरह हो या लेग पीस वगैरह हो तो आप उसमें भी बना के रेडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्लेवर आना चाहिए खानों के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टी सा, ताकि जो है वो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो आप जो है वो इस रेसिपी को किसी भी तरह की बोटियों में बना के रेडी कर सकते हैं। मैंने तीनों बोटियों सिर्फ इसीलिए ही रखी हैं कि आपको आइडिया रहे कि हम जो है वो किसी भी तरह की बोटियों में ये रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप अलट पलट के हमने 2 से 3 बार इसे अच्छा सा कुक कर लिया और अब हम इसे जो है वो ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक कर लेंगे। इस तरह से हमारी चिकन अच्छे से जो है वो टेंडर और जूसी सी हो जाएगी और थोड़ी नरम सी पड़ जाएगी। तो देख सकते हैं आप चिकन हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो टेंडर और जूसी सी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी हो चुकी है। लास्ट में हम इसे जो है वो एक बार और भी जो है वो दूसरी तरफ से अच्छा सा कुक कर लेंगे। इस तरह से हमारी चिकन बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेवरफुल सी, टेंडर, जूसी सी और बहुत ज़्यादा जो है वो कलरफुल सी चिकन अफगानी बनकर रेडी हो जाएगी। उसके बाद इसे हम जो है वो अच्छा सा जो है वो एक कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो 4 कोल को हमने जो है वो अच्छा सा धका लिया है। तकरीबन भी चिकन को कुक करते हुए हमें यहाँ पे जो है वो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। और अब हम जो है वो एक 4 कोल का जो है वो इसे स्मोक दे लेंगे। इस तरह से एक बारबेक्यू सा फ्लेवर आ जाएगा हमारी जो है वो चिकन अफगानी के अंदर। 2 से 3 सेकंड हो चुके हैं और हमारी जो है वो चिकन अफगानी के अंदर मज़ेदार सा स्मोक जो है वो जा चुका है। देख सकते हैं आप अमेजिंग सी, टेंडर, जूसी सी, कलरफुल सी और बहुत ज़्यादा जो है वो मक्खन जैसी मुलायम, बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट सी हमारी जो है वो चिकन अफगानी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन भी जो है वो 2 से 3 पीसेस इस तरह के बना के रेडी किए हैं, लेकिन यकीन करें हाथ ना रुकने वाली ये रेसिपी है। टेस्टी सी रेसिपी है, फ्लेवरफुल सी रेसिपी है। अगर आप चाहें तो इसे दावत में भी जो है वो रख सकते हैं स्टार्टर के तौर पर, और अगर आप चाहें तो आप इसे जो है वो खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी जो है वो घर में खुद से भी इस तरह की चीज़ें जो है वो एंजॉय करनी चाहिए। तो रेसिपी को अगर आपने पसंद किया है तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग सी, डिलीशियस सी, फ्लेवरफुल सी, कलरफुल सी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा मुलायम सी जो है वो चिकन अफगानी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। मैं आपको चेक करवाती हूँ उसकी सॉफ्टनेस। ये बहुत ज़्यादा मुलायम सी और बहुत ज़्यादा जूसी सी और बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट सी बन के रेडी हुई थी। देख सकते हैं आप अंदर से बोटियाँ कितनी अच्छी सी जो है वो कुकड हो चुकी हैं, फुल जो है वो डन हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप अंदर से तमाम बोटियाँ वाइट हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो नरम सी, मुलायम सी, बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट सी हुई हुई थी, बिल्कुल मक्खन जैसी हुई हुई थी। तो आप इसे जो है वो चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं, केचप के साथ, जिस तरह से भी आपको जो है वो मज़ा लगे, यानी कि जिस तरह से भी आप जो है वो इसे खाना चाहें एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से इसे एंजॉय किया था। हाथ ना रुकने वाली ये रेसिपी अगर आप घर में इसे ट्राई करेंगे तो यकीन करें किचन क्वीन तो आप ज़रूर से कहलाएंगी। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा, अमेजिंग सा, झटपट से बन जाने वाला अमेजिंग सा चिकन सूप बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पॉट में तकरीबन भी आधा किलो के करीब चिकन ली है। इसके अंदर हमने तकरीबन भी 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल किया है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम जो है वो अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से हड्डियों का और एक जो है वो अच्छा सा जूस निकल के आ जाएगा, हड्डियों का भी और चिकन का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा पानी के अंदर। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे सा कुक करने से।
चिकन हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुकी है, कुक हो चुकी है। चिकन वैसे भी जो है वो जल्दी से कुक हो जाती है, लेकिन हमने इसका अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अच्छा सा कुक किया था, ताकि जो है वो हड्डियों का भी एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो देख सकते हैं आप हड्डियों ने जो है वो बोटी को छोड़ दिया है। तो अब हम जो है वो बोटियों को साइड पे कर लेंगे और इनका जो है वो रेशा कर लेंगे। अब हम जो है वो इसी यखनी के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम जो है वो काले मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। याद रखिएगा चिकन पाउडर लाजमी से ऐड करिएगा, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तकरीबन इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के सिरका ऐड करा है, यानी कि विनेगर ऐड किया। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डार्क सोया सॉस ऐड किया। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हमने जो है वो हॉट सॉस ऐड की है। तमाम चीज़ें अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम चिकन जो रेशा की थी बॉईल की हुई वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो 1 अदद अंडा जो है वो बीट किया हुआ अच्छे से जो है वो फेंटा हुआ ऐड कर देंगे। 1 अदद जो है वो याद रखिएगा अंडा फुल ऐड करेंगे। अच्छा सा अंडा ऐड करने के बाद मिक्स करते जाएंगे। देख सकते हैं आप अंडे के जो है वो किस तरह के जो है वो लम्स बन के आ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा हमारा जो है वो सूप बन के रेडी हो चुका है। खुशबूदार सा, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा हमारा जो है वो सूप बन के रेडी हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छा सा पकाएंगे, ताकि जो है वो बहुत अच्छी तरह से अंडा मिक्स हो जाए, एक अच्छा सा फ्लेवर भी जो है वो सूप के अंदर आ जाए। तो देख सकते हैं आप लास्ट में हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हमने जो है वो कॉर्नफ्लोर लिया। इसके अंदर हमने पानी मिक्स करने के बाद इसे लम्स फ्री करने के बाद इसे अच्छा सा जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके सूप के अंदर ऐड करेंगे, ताकि जो है वो लम्स ना बने और एक अच्छी सी जो है वो थिकनेस बन के आ जाए। ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जो है वो ज़्यादा थिक अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमने यहाँ पे कम ही ऐड किया है कॉर्नफ्लोर, ताकि हमें जो है वो एक अच्छा सा सूप सा जो है वो फ्लेवर मिले। सेम जिस तरह का जो है वो ढाबों वगैरह पे या ठेलों वगैरह पे या रेस्टोरेंट वगैरह पे जो है वो इस तरह का चिकन जो है वो सूप बन के रेडी होता है, सेम मैंने आपको उसी तरह की रेसिपी दी है। बिल्कुल सेम ये उसी फ्लेवर का जो है वो सूप बन के रेडी हुआ था। तो आप एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देख सकते हैं आप थिकनेस जो है वो आ चुकी है। याद रखिएगा कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद जो है वो थिकनेस आती है। तो देख सकते हैं अच्छी सी जो है वो थिकनेस आ चुकी है सूप के अंदर। कितना गाढ़ा जो है वो सूप हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे जो है वो डिश आउट करेंगे। तो डिश आउट करने से पहले हम जो है वो सर्विंग बाउल में बॉइल्ड एग्स ऐड कर देंगे, स्लाइस में कट किए हुए। इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो सूप ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, फ्लेवरफुल सा, डिलिशियस सा, सेम रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, या जो है वो आप कह सकते हैं ठेलों पे जिस तरह से जो है वो बना के रेडी किया जाता है, सेम उसी तरह का हमारा जो है वो सूप बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से परफेक्ट जो है वो हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। मज़ेदार सा हमारा जो है वो सूप बन के रेडी हो चुका है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार से, चटपटे से, झटपट से बन जाने वाले मज़ेदार से आलू पालक बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। इस तरह की रेसिपी आपने जो है वो ज़्यादा नहीं खाई होगी, बहुत जो है वो कम लोग इस तरह की रेसिपी से बनाते हैं आलू पालक। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो है वो एक पॉट में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड करेंगे। तेल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे। गर्म तेल के अंदर हम तकरीबन भी 2 अदद जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छा सा जो है वो ग्राइंडर मशीन में अच्छा सा चॉप करने के बाद जो है वो ऐड कर देंगे। दरदरा सा रखेंगे प्याज को, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका अच्छा सा जो है वो कलर निकल के आ जाए, यानी कि प्याज जो है वो कलर चेंज कर लेगी। सिर्फ इतना जो है वो इसे कुक करेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ इसका जो है वो कच्चापन दूर करेंगे। तो देख सकते हैं आप प्याज ने जो है वो अपना कलर चेंज कर लिया है। सिर्फ इसी स्टेज पर आके जो है वो हम प्याज को जो है वो रोक देंगे, यानी कि ज़्यादा हम जो है वो कुक नहीं करेंगे। तो जब प्याज हमारी अच्छे से जो है वो कलर चेंज कर लेगी तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो 2 अदद टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे, यानी कि 1 प्याली के करीब मैंने यहाँ पे जो है वो टमाटर प्यूरी ऐड कर दी है। टमाटर प्यूरी ऐड करने के बाद टमाटर प्यूरी को भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ताकि तीनों चीज़ें अच्छे से जो है वो भुन जाए। तो देख सकते हैं आप तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, वेलकम बाइन हो चुकी हैं। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से जो है वो मिक्स होने के बाद जो है वो भुन जाए, यानी कि इकट्ठा जो है वो हमारा मसाला एक बारी में जो है वो भुन जाए। तो झटपट से हम ये रेसिपी बना के रेडी करें, तो इसलिए इस स्टेज पर हम जो है वो तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी
1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे और मसाले को जो है वो भुनने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन भी जो है वो यहाँ पर 7 से 8 मिनट के दौरान बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने से मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, यानी कि जो है वो अच्छा सा भुन जाएगा। तो तमाम मसाले एक साथ ही ऐड करके जो है वो इसे भुनने के लिए हम छोड़ेंगे ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस तरह से हमारा मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, गल जाएगा। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी 7 से 8 मिनट के प्रोसेस पे हमारा मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुका है, भुन चुका है। देख सकते हैं आप तेल कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है हमारा मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो भुन चुका है। देख सकते हैं आप, बस यही मसाले इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ज़्यादा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं किए जाते। इसका जो है वो अपना ही फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बन के आता है, यानी कि पालक का। तो देख सकते हैं आप मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो पालक ऐड कर देंगे। पालक मैंने 1 घटी के करीब ली है, यानी कि मैंने यहाँ पे जो है वो 1 घटी के हिसाब से ये जो है वो आलू पालक बना के रेडी किया। तो देख सकते हैं आप पालक को हमने अच्छे से धो के बारीक सा कट कर लिया है। तो कट करने के बाद जो है वो हमने जब मसाला भून लिया, तो मसाला भूनने के बाद जो है वो हम पालक को ऐड कर लेंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे, सिंपल जो है वो इसी पानी के अंदर, यानी कि इसका अपना पानी जो है ये छोड़ता है, यानी कि पालक अपना पानी छोड़ता है। तो पालक जो है वो अपने पानी में ही अच्छा सा गल जाएगा, यानी कि कुक हो जाएगा। तो देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुका है, पालक के ऊपर अच्छे से जो है वो लग चुका है। तो अब हम इसे जो है वो गलने के लिए ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 12 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमारा जो है वो पालक अच्छे से गल जाए। तो देख सकते हैं अब हमने गलने के लिए तकरीबन भी 12 से 15 मिनट के प्रोसेस में इसे अच्छा सा जो है वो कुक कर लिया है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से हमारा जो है वो पालक गल चुका है, बिल्कुल नरम पड़ चुका है। वैसे ये ऑलरेडी तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के प्रोसेस में भी आराम से गल जाता है, लेकिन मैंने इसे ज़्यादा देर इसलिए ही कुक किया है ताकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लेवरफुल सा हमारा जो है वो पालक अच्छे से जो है वो गल जाए। तो देख सकते हैं आप पालक हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुका है, भुन चुका है। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर बॉईल किए हुए इस टाइम पे आलू ऐड करेंगे। तो याद रखिएगा बॉईल किए हुए मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। आप चाहें तो सिंपल भी आलू ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो बॉईल करने के बाद आलू इस स्टेज पर ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर आप देखिएगा कि कितना अच्छा बन के आता है। तो मैंने आलू बॉईल करके थोड़ा सा मैश करके इसलिए ही ऐड किए हैं, एक अच्छा सा फ्लेवर आता है और आलू थोड़े बहुत जो है वो पालक के अंदर मिक्स होते हैं, तो उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बन के आता है। तकरीबन भी मैंने यहाँ पे जो है वो 5 से 7 मिनट के लिए अच्छा सा इसे भुनाई की। तो देख सकते हैं आप हमारा जो है वो आलू पालक आसानी के साथ मज़ेदार सा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर लास्ट में इसके अंदर हम मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप इसके अंदर हमने जो है वो हाफ प्याले के करीब दही ऐड कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि पालक आलू में दही कौन ऐड करता है, तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, यम्मी सी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्लेवरफुल सी रेसिपी बन के रेडी होगी। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक इसकी अच्छे से हमने जो है वो भुनाई करनी है। इस तरह से हमारी जो है वो दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। जब दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आलू पालक के अंदर बन के आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सा, फ्लेवरफुल सा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा आलू पालक बन के रेडी होगा। तो देख सकते हैं आप 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छा सा हमने जो है वो ढक्कन खोल के ही जो है वो कुक किया। इस तरह से हमारा मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है, दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और बहुत ज़्यादा खुशबूदार से, मज़ेदार से, यम्मी से हमारे जो है वो आलू पालक रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। एक बार तो इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। झटपट तरीके से, आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, यम्मी सी, फ्लेवरफुल सी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिलीशियस सी हमारी जो है वो आलू पालक की रेसिपी बनकर रेडी हुई है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो मैं अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिए। आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा चटखारा गोश्त बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। ये सिंपल वे में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा, डिलीशियस सा गोश्त बन के रेडी होता है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे।
तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आधा किलो के करीब जो है वो गोश्त ले लेंगे। गोश्त मैंने मिक्स लिया है, यानी कि बोटियाँ भी और हड्डी वाला भी। तो इसमें हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर ऐड कर देंगे, यानी कि आधा किलो गोश्त का हम चटखारा गोश्त बना के रेडी कर रहे हैं। तो इसमें हमने तकरीबन भी 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें हमने नमक शामिल किया है और 1 टेबल स्पून इसमें हमने लेमन जूस ऐड किया है। उन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 1 से 1.5 घंटा के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद हम अगला प्रोसेस कर लेंगे। अब हम एक पॉट लेंगे। पॉट के अंदर हम तकरीबन 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड कर देंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म तेल के अंदर हम एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई अच्छे से कट की हुई ऐड कर देंगे। उन तमाम को अच्छा सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट सा फ्राई करेंगे, यानी कि कलर देंगे इसके अंदर। जब तक के प्याज को नरम होने के लिए 2 से 3 सेकंड के अंदर छोड़ देंगे तो प्याज अच्छे से नरम भी हो जाएगी और फ्राई भी होने लगेगी। तो ये देखेंगे नरम के साथ साथ अच्छे से जो है वो कलर भी आ चुका है प्याज के अंदर। हम इसे स्टेज पे इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। 3 से 4 इसमें हम लौंग ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम साबित काली मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम शाह जीरा ऐड कर देंगे। उन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मसालों की जब एक अच्छी सी जो है वो खुशबू आने लगेगी, यानी कि कच्चापन दूर हो जाएगा, तब हम इस स्टेज पे इसमें 1 अदद टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे और 1 कप के करीब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, जले नहीं, यानी कि प्याज की कड़वाहट जो है वो आए नहीं मसालों के अंदर। तो इसलिए हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे और लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून के करीब जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ेंगे, ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छे से जो है वो भुन जाए। तो ये देखेंगे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मसाला हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तो गोश्त को हमने तकरीबन भी 1.5 घंटा के लिए अच्छे से मैरिनेट करके रखा था, क्योंकि गोश्त हमारा जो है वो हाफ kg है, तो इसलिए हमने इसे ज़्यादा देर के लिए जो है वो मैरिनेट करके नहीं रखा। ये ऑलरेडी कचरी पाउडर से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो गल जाएगा। अगर आप चाहें तो कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन भी 1 टेबल स्पून। अगर आप हाफ kg चटखारा गोश्त बना के रेडी करें तब आप इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता ऐड करेंगे। अगर आप 1 किलो में चटखारा गोश्त बना के रेडी करें तब आप इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो कच्चा पपीता ऐड करेंगे। अगर आप इसमें कचरी पाउडर ऐड करना चाह रहे हैं तब भी इसमें 1 टेबल स्पून हाफ kg और 1 किलो में इसमें आप जो है वो 2 टेबल स्पून ही कचरी पाउडर ऐड करेंगे और मैरिनेट करके तकरीबन भी 1 से 2 घंटा के लिए इसे हम रेस्ट देंगे और उसके बाद इसे हम जो है वो कुक करेंगे। तो देखिए जी गोश्त ऐड करने के बाद इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक इसे ढक्कन खोल कर अच्छे से कुक करेंगे। कुक हो जाएगा तब हम इसमें जो है वो दही ऐड करेंगे। तो ये देखें जी हमारा 4 से 5 मिनट में गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पानी छोड़ चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 1 प्याली के करीब, यानी कि 7 से 8 चम्मच इसमें हम दही शामिल करेंगे। ज़्यादा दही नहीं शामिल करेंगे इसमें, क्योंकि हमने जो है वो टमाटर भी इसमें ऐड किए हैं। तो इसमें हमने जो है वो लेमन जूस भी ऐड किया, तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा दही ऐड करने से, तो इसलिए हम इसमें दही जो है वो कम ऐड करेंगे, तकरीबन भी 7 से 8 टेबल स्पून। तो इसमें हमने दही ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन भी 2 गिलास के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से, तकरीबन भी 30 से 35 मिनट तक अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ेंगे। गोश्त हमारा कम है तो इसलिए हम जो है वो तकरीबन भी 30 से 35 मिनट तक इसे अच्छे से गलाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमारा गोश्त गल जाएगा। तो ये देखिए जी 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और हमारा गोश्त और उसका पानी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसे चम्मच हिला के अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि थोड़ा सा भूनेंगे। तब हम इस स्टेज पे इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सब तमाम चीज़ें हमारी ऐड हो चुकी हैं, सिर्फ इसे हम अच्छे से जो है वो भुनाई करेंगे, यानी कि गोश्त को हम अच्छे से भूनेंगे। तो देख सकते हैं आप गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। गोश्त हड्डी में लगा हुआ था और उसकी हड्डी जो है वो अलग हो चुकी है, गोश्त अलग हो चुका है। इसका मतलब है हमारा गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो गल चुका है, देख सकते हैं आप। तो अब हम इस गोश्त को अच्छे से जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से ढक्कन खोल के कुक करेंगे, तो इसका जो है वो तेल अच्छी तरह से ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो देखें जी 2 से 3 मिनट के प्रोसेस में ढक्कन खोल के अच्छी तरह से कुक करने से मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल भी कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है हमारा मसाला और हमारा गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसे जो है वो डिश आउट करेंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा, फ्लेवरफुल सा, झटपट से बन जाने वाला मज़ेदार सा चटखारा गोश्त बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, डिलीशियस सा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा
झटपट से बन जाने वाला प्याज कीमा बनाने की रेसिपी। इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई करेंगे और यकीन करें आपका दिल करेगा आप जब भी कीमा बनाएं तो इसी तरह का कीमा बना के रेडी करें। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड करेंगे। तेल जो है वो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी गरम तेल के अंदर एक अदद जो है वो चॉप की हुई अच्छी से बारीक से कट की हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को नरम करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देंगे, सिर्फ इतना कि थोड़ा सा कलर चेंज करने लगेगी तब हम इस स्टेज पे जो है वो कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जी प्याज हमारी कलर चेंज करने लग गई है, यानी कि बिल्कुल लाइट सा इसमें कलर आने लगेगा तब हम इसमें जो है वो कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून शाह जीरा ऐड करेंगे, 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के करीब जो है वो हम काली मिर्च साबित वाली ऐड करेंगे और 3 से 4 इसमें हम जो है वो लौंग ऐड कर देंगे। इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। खड़े मसालों की एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें जी खड़े मसालों को हमने 2 से 3 सेकंड तक अच्छे से फ्राई किया तो एक अच्छी सी खुशबू आने लगी। जब खुशबू आने लगी तब हम इस स्टेज पे इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा जो है मैंने बिल्कुल बारीक वाला लिया है, आप चाहें तो साबित वाला भी ले सकते हैं जो कि हाथ वाला कीमा होता है, थोड़ा सा क्रश किया हुआ वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो है वो बारीक कीमे में ये कीमा बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा बन के रेडी होता है प्याज कीमा। कीमे को अच्छे से फ्राई करने के बाद जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। जब कीमे का कलर चेंज होने लगेगा तब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले कुछ भी ऐड नहीं होंगे, सिर्फ थोड़े से चंद मसाले ही ऐड होंगे। तो देखिए जी जब कलर चेंज करने लगेगा कीमा तब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। और चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। अगर आपने चटपटा सा कीमा बना के रेडी करना है तो आप इस स्टेज पे जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से रखा है। इन तमाम को अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून दरदरी फॉर्म में जो है वो इस तरह से साबित धनिया को सिर्फ एक कट करके, यानी कि जिस तरह से थोड़ा सा कूट लेते हैं तो 2 दाने अलग अलग हो जाते हैं, सिर्फ इसी फॉर्म में इसे अच्छे से दरदरा फॉर्म में करके इसे हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो देखें जी तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें 2 अदद टमाटर को बिल्कुल बारीक से कट किए हुए ऐड कर देंगे। में टमाटर को ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही इसी स्टेज पे जो है वो ढक्कन ढक के तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप 2 से 3 मिनट में टमाटर कितनी अच्छी तरह से जो है वो नरम हो चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इन टमाटरों को कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा 2 बार हम प्याज इसमें हम ऐड करेंगे। एक बार जो है हमने शुरू में ऐड की है तो वो हमने ग्रेवी बनाने के लिए ऐड की है और अब हम बाद में लास्ट में इसमें ऐड करेंगे तो वो प्याज असल प्याज होगी, उसे सिर्फ हम नरम करेंगे। और जो हमारा मेन मेथड होता है प्याज कीमा बनाने का तो वो प्याज जो है वो सिर्फ हम नरम करेंगे। तो ये देखेंगे टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें प्याज खड़ी हुई ऐड कर देंगे, बिल्कुल बारीक से कट की हुई ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से जो है वो दोबारा से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन भी इतना इसे कुक करेंगे कि प्याज सिर्फ नरम हो जाए, ज़्यादा नरम ना हो, सिर्फ इसका कलर चेंज होने लगे, हल्की सी सॉफ्ट सी हो जाए, सिर्फ इतना इसे कुक करेंगे। कीमा हमारा ऑलरेडी अच्छे से कुक हो चुका है क्योंकि हमने इसे जो है वो अच्छी तरह से फुल फ्लेम पे कुक किया था। तो कीमा हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक फिर भी हमने इसे जो है वो ढक्कन ढक के कुक होने के लिए छोड़ा था। तो तमाम प्रोसेस मिला के तकरीबन भी 20 से 25 मिनट में हमारा कीमा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल भी चुका है और प्याज भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो नरम हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के प्रोसेस में थोड़ी सी नरम सी हो चुकी हैं प्याज। और अब हम इस स्टेज पे इसमें जो है वो 3 से 4 जो है वो 20 से बारीक सी कट की हुई यानी कि 2 कट की हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हम तकरीबन भी 5 से 8 मिनट तक दोबारा से इसे हम अच्छे से कुक करेंगे ढक्कन ढक के। तो तमाम चीज़ें अच्छे से जो है वो नरम हो जाएंगी, कुक हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप
प्याज भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, कीमा भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टेंडर जूसी सा हो चुका है, गल चुका है, और हरी मिर्चें भी हमारी अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। 2-3 दफ़ा इसे अच्छे से चम्मच घुमाएंगे और इसे अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, फ्लेवरफुल सा, डिलिशियस सा ये कीमा बनकर रेडी होगा। इस कीमे में हम प्याज को खड़ा खड़ा ही रखेंगे, तभी ये ज़्यादा अमेजिंग सा कीमा बनकर रेडी होगा, क्योंकि इस डिश का नाम ही प्याज कीमा है, तो इसलिए हम इसमें प्याज जो है वो ज़्यादा ऐड करते हैं। मैंने फिर भी अपने हिसाब से ऐड की है, नहीं तो आधा किलो कीमे में जो है वो आधा किलो ही इसमें प्याज ऐड की जाती है, तभी ये बहुत ज़्यादा डिलिशियस सा बनकर रेडी होता है कीमा। लेकिन मैंने अपने हिसाब से ऐड की है, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा, डिलिशियस सा, फ्लेवरफुल सा हमारा प्याज कीमा बनकर रेडी हुआ है। आप मेरी रेसिपी से एक बार ट्राई करिएगा, आपको यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस सा फील करवाएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी, डिलिशियस सी मुरादाबादी बिरयानी पुलाव बनाने की रेसिपी। आप चाहें तो इसे पुलाव भी कह सकते हैं, चाहें तो बिरयानी भी कह सकते हैं, लेकिन ये मुरादाबादी पुलाव बिरयानी दोनों इसी तरह से ही कहकर पुकारा जाता है इस रेसिपी को। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा, झटपट वे में, कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से लाजमी से ट्राई करिएगा, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम तकरीबन भी आधा किलो से थोड़ा ऊपर इसमें हमने जो है वो चिकन ली है, यानी कि एक बाउल में हमने तकरीबन भी आधा किलो से ऊपर चिकन ली है। चिकन जो है वो मैंने मिक्स ली है। चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमने तकरीबन भी 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है, 2 अदद जो है वो टमाटर स्लाइस में कट किए हुए ऐड किए हैं, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड किए हैं, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 से 5 इसमें हमने लौंग और 1 बादियान का फूल, और तकरीबन भी 2 अदद जो है वो तेज़पात पत्ते, तकरीबन 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें हमने कुटी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं। छोटे से जो है वो 2 टुकड़े जो है वो हमने जवित्री के ऐड किए हैं। तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो दही शामिल की है। 1 टेबल स्पून दरदरा फॉर्म में पिसा हुआ जो है वो हमने धनिया शामिल किया है। 1 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो सौंफ का पाउडर ऐड किया है, यानी कि सौंफ को भी हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, और इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून ऐड किया है। तकरीबन भी लास्ट में हम इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। उससे पहले इसमें जो है वो तकरीबन भी 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और लास्ट में हम इसमें जो है वो नमक तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इस स्टेज पे जो है वो ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लास्ट में ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और कोई भी इसमें मसाला ऐड नहीं होगा। यही मसाले जो है वो मुरादाबादी बिरयानी में जो है वो ऐड किए जाते हैं। तो आप भी इसी तरह के जो है वो मसाले ऐड कर लीजिएगा। फ्लेवरफुल सी, डिलिशियस सी, यकीन करिएगा इस तरह की अमेजिंग सी रेसिपी आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी। तो यकीन करें आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी ये रेसिपी बन के रेडी होगी। पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी, ये इस तरह की रेसिपी बन के रेडी होगी। तो ये देखें जी, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं चिकन के अंदर, और अब हम इसे तकरीबन भी आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे, साइड पर रखेंगे और अगला प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो ये देखें जी, हमने तकरीबन भी 1 किलो से थोड़ा सा कम, यानी कि जितनी हमने चिकन ली है और उतना ही हमने जो है वो सेला चावल लिया है, और सेला चावल को हमने अच्छे से तकरीबन भी 1 घंटा के लिए भिगो कर रख दिया था। हम इसे साइड पे रखेंगे, अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो एक पैन में हमने तकरीबन भी 1 कप के करीब जो है वो तेल ले लिया है। तेल पुलाव में जो है वो ज़्यादा ऐड किया जाता है, बिरयानी हो या पुलाव हो। अगर आप जो है वो थोड़ा सा जूसी सा बना के रेडी करना चाहते हैं तो आप जो है वो तेल ज़्यादा ऐड किया करें। पुलाव में या बिरयानी में जो है वो आप घी ऐड करें या तेल ऐड करें, दोनों जो है वो ज़्यादा ही ऐड किया करें। तेल को हमने अच्छे से गर्म किया। गर्म तेल के अंदर हमने जो है वो 2 अदद मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज अच्छे से चॉप करके अच्छे से कट करके ऐड कर दी हैं, और इसे हमने अच्छे से जो है वो
डार्क सा कलर देके फ्राई कर लिया है। तो हाफ हम जो है वो निकाल लेंगे और हाफ जो है वो हम पॉट में ही रहने देंगे। तो ये देखें जी, हाफ हमने प्याज को निकाल लिया है और हाफ जो है वो हमने पॉट में ही रहने दी है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसमें तकरीबन भी हाफ कप के करीब जो है वो पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज की कड़वाहट खाने में ना आए, इसलिए हम इसमें जो है वो हाफ कप के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम चिकन मैरिनेट किया हुआ जो है वो ऐड कर देंगे। जो हमने चिकन तमाम मसालों के साथ ऐड किया था, यानी कि मसाले जो है वो हमने ऐड किए थे, टमाटर वगैरह सब कुछ ऐड किया था, ये तमाम इसमें हम जो है वो ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम इस स्टेज पे जो है वो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। सिंपल जो है वो हम इसमें चिकन ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद, यानी कि तेल के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम कुक करने के लिए तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चिकन को हम फुल कुक करेंगे, यानी कि फुल डन करेंगे। 1 कप पानी सिर्फ इसलिए हमने ऐड किया है क्योंकि तमाम मसाला अच्छे से जो है वो चिकन के अंदर चला जाए। और तकरीबन भी 4 से 5 इसमें हमने जो है वो आलू बुखारे ऐड किए हैं, भिगो कर रख दिए थे मैंने पहले से। अगर आप ऐड ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, सिंपल जो है वो आप इसी तरह की बिरयानी भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखें ये तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के प्रोसेस में चिकन हमारी फुल डन हो चुकी है, फुल कुक हो चुकी है। तो ये देखें जी, पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है, ये दही और टमाटर के पानी में ही अच्छे से जो है वो कुक हुई है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी जो है वो हमारी चिकन कुक हो चुकी है। ग्रेवी कितनी अच्छी सी बन के आई है। तो अब हम इस स्टेज पे सिंपल जो है वो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इस स्टेज पे जो है हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। हम चावल ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे ताकि चावल भी अच्छे से कुक हो जाएं, यानी कि अच्छे से बॉयल हो जाएं और जो है वो चिकन भी अच्छे से टूटे नहीं। चिकन में हमने पानी इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि अगर हम पानी अभी से ऐड कर देते तो चिकन अच्छी सी जो है वो नहीं रहती, टूट जाती, बिल्कुल बिखर जाती। तो इसलिए हम इसमें जो है वो चावल ऐड करने के बाद तकरीबन भी 3 से 4 गिलास पानी ऐड करेंगे, लेवल कर देंगे, यानी कि चावल और चिकन को बराबर करके लेवल कर देंगे। और इसे हम तकरीबन भी 3 से 4 मिनट तक ढक्कन खोल के अच्छे से कुक करेंगे। उसके बाद इसे हम जो है वो दम लगाएंगे। तो हमारा एक एक चावल जो है वो खिला खिला निखरा निखरा बनकर रेडी होगा। चावल और पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून दोबारा से नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हमने पहले जो है वो चिकन के हिसाब से नमक शामिल किया था। तो अब हम इस स्टेज पे जो है वो बिरयानी यानी कि पुलाव के हिसाब से जो है वो हम नमक शामिल करेंगे। तो नमक शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के अच्छे से जो है वो कुक होने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि दम लगा देंगे। चावल हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने जो है वो तकरीबन भी 20 मिनट का बिल्कुल लो फ्लेम पे नीचे तवा रख के अच्छे से कुक कर लिया, यानी कि दम लगा दिया। तो बेहतरीन से जो है वो हमारे चावल बनकर रेडी हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल से अमेजिंग से हमारे जो है वो चावल यानी कि पुलाव कुक हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे लास्ट में हम इसमें लास्ट दम लगाएंगे। तकरीबन भी 15 मिनट के प्रोसेस में हमने ये दम लगाया था और 5 मिनट के प्रोसेस में हम थोड़ा सा और भी अलग प्रोसेस कर लेंगे। तकरीबन भी 1 टीस्पून के करीब, यानी कि हाथ से हम इसमें जो है वो सब तरफ से अच्छे से जो है वो गरम मसाला पाउडर छिड़केंगे और तकरीबन भी 1 टीस्पून चुटकी से ही इसमें हम जो है वो सौंफ पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि जो हमने शुरू में ऐड किया था तो लास्ट में भी हम वही ऐड करेंगे। और तकरीबन भी 1 टीस्पून फूड कलर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया पानी में और इसे हम जो है वो थोड़ा थोड़ा जगह जगह ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब जो है वो जगह जगह ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। जब हम जो है वो चावल को अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक बेहतरीन सा कलर आ जाएगा हमारे चावलों के अंदर। और हमने जो फ्राई की हुई प्याज थी वो भी दम के टाइम पे जो है वो ऐड कर देंगे। तो देखें जी, प्याज को हमने थोड़ा सा जो है वो क्रश कर लिया है। क्रश की हुई प्याज को, यानी कि फ्राई की हुई क्रश की हुई प्याज को हम दम के टाइम पे ऐड कर देंगे और ढक्कन ढक के तकरीबन भी 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक करेंगे। ऑलरेडी चावल हमारे फुल डन हो चुके हैं, फुल कुक हो चुके हैं, दम भी लग चुका है, लेकिन 5 मिनट इसे अच्छा सा जो है वो कुक करेंगे, यानी कि दम लगाएंगे। तो बेहतरीन से हमारा जो है वो पुलाव बन के रेडी हो चुका है। पुलाव बोलें, बिरयानी बोलें और जो भी कुछ बोलें, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा हमारा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। दम खोलने के बाद इसे हम तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक रेस्ट देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो चम्मच ऐड करेंगे और चावल को जो है वो अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद हम इसे जो है वो डिश आउट करेंगे, यानी कि चावलों को जो है वो डिश आउट करके दिखाएंगे। तो बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आएगा चावलों के अंदर। याद रखिएगा, सेला चावल को कुक करने के बाद जो है वो तकरीबन भी 5 से 7 मिनट जो है वो ऐसे ही कुक करने के बाद छोड़ दिया करें, तो एक जो है वो अच्छा सा टेक्सचर भी बन के आता है और निखरे निखरे से हो जाते हैं। नहीं तो अगर आप कुक करने के बाद भी इसे जो है वो फ़ौरन से निकाल लेते हैं तो चावल में थोड़ी सी नमी सी रह जाती है, तो वो रहती नहीं है अगर आप जो है वो इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये देखें जी, 5 से 7 मिनट के बाद मैंने जो है वो इसे चेक किया है और ये देखें जी, चम्मच लगाया, एक एक चावल निखरा निखरा खिला खिला बन के रेडी हुआ है। पूरे किचन में, पूरे घर में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी खुशबू आ रही है।
बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने जो है वो ये घर में बना के रेडी किया, ऐसा लग रहा है बिल्कुल देख के बिरयानी या पुलाव बना के रेडी किया है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरी रेसिपी किस तरीके से देखते हैं। शेयर करने जा रही हूँ होममेड कस्टर्ड बनाने की रेसिपी। मिनटों में झटपट तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार सा होममेड कस्टर्ड बना के रेडी करेंगे। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी। यह रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सी रेसिपी होने वाली है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक अंडा लेंगे एक बाउल में और तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने जो है वो पिसी हुई ली है। तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून ही इसमें हम जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। सिर्फ ये 3 ही चीज़ें ऐड होंगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसे मैरिनेट किया जाएगा, यानी कि पिसी हुई चीनी, कॉर्नफ्लावर और अंडे को अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप तीनों को हमने अच्छे से सिर्फ मिक्स करना है, इसकी शक्ल चेंज नहीं करनी और इसे फ्लफी सा नहीं करना है, सिर्फ इतना इसे मिक्स करना है कि तीनों चीज़ें तमाम अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो इसे हम साइड पे रखेंगे और अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें जी, हमने 1 किलो से 1 कप के करीब जो है वो दूध कम लिया है, यानी कि 1 किलो में से हमने जो है वो 1 कप दूध निकाल दिया और इसे अच्छे से बॉईल कर लिया एक बार। जब दूध अच्छे से बॉईल हो गया तो इसके अंदर हम ये जो मैरिनेट किया हुआ हमने बैटर बनाया है, यानी कि अंडे और पिसी हुई चीनी और कॉर्नफ्लावर का, इससे हम इसमें जो है वो यानी कि दूध में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मुस्तकिल हिलाते जाएंगे तो बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी में आता जाएगा दूध। सेम बस यही प्रोसेस है जिस तरह का जो है वो हम बाहर का साशे लेकर इसे ऐड कर देते हैं दूध में और अच्छे से मिक्स करते जाते हैं तो जो है वो थिकनेस स्टार्ट हो जाती है बनना। तो सेम यही प्रोसेस करेंगे। जब थिकनेस बनना स्टार्ट हो जाएगी दूध के अंदर 2 से 3 मिनट के अंदर तो बेहतरीन सा जो है वो हमारा कस्टर्ड बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी, अच्छा सा जो है वो कस्टर्ड बनना स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट में हम इसमें तकरीबन भी 3 to 4 ड्रॉप्स के करीब इसमें हम जो है वो वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। देखिए जी, कस्टर्ड हमारा जो है वो थिक होना स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट में हम इसमें 3 to 4 ड्रॉप्स के करीब इसमें हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे एक बेहतरीन सी खुशबू और एक फ्लेवर देने के लिए। तो ये देखिए जी, हम इसे अच्छे से दोबारा से मिक्स करते जाएंगे और इसकी थिकनेस होना स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं आप, बेहतरीन सा हमारा जो है वो कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम इसे जो है वो रूम टेम्परेचर पर अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसे हम जो है वो बाउल में ऐड करने के बाद इसे हम फ्रीज़र में चिल्ड करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसे हम जो है वो सर्व करेंगे। तो ये देखिए जी, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद इसे हमने जो है वो इस तरह से सर्विंग बाउल में ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसे हम तकरीबन भी आधा घंटा के लिए चिल्ड करेंगे, यानी कि फ्रीज़र के नीचे वाले हिस्से में, ऊपर वाले पार्ट में नहीं, यानी कि डी वाले हिस्से में नहीं, हम नीचे ही रख के इसे अच्छा सा जो है वो चिल्ड करेंगे और तकरीबन भी आधा घंटा के लिए इसे हम जो है वो चिल्ड करेंगे। बेहतरीन सा हमारा कस्टर्ड बनकर रेडी हो जाएगा। अभी भी हमारा कस्टर्ड बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन इसे हम ठंडा चिल्ड करेंगे तो ये और भी ज़्यादा जो है वो थिक हो जाएगा। जिस तरह से आम कस्टर्ड हम जो है वो साशे वाले बना के रेडी करते हैं, यानी कि बाहर वाले। तो ये देखें जी, तकरीबन भी आधा घंटा हो चुका है। बेहतरीन सा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा, झटपट वे में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा हमारा जो है वो वनीला कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं आप कि जो है वो, मैं बाउल हिला रही हूँ लेकिन जो है ना इसका कोई भी बैटर नीचे नहीं गिर रहा है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, यमी सा, डिलीशियस सा हमारा होममेड वनीला कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।